अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। जून का महीना है, आज 16 तारीख है जून की। आमतौर पर इस महीने में मौसम खुश्क और गर्म ही होता है। गर्म हवा यानी लू चलती है, जो कि हम सब के साथ साथ हमारे प्लांट्स को भी शदीद नुकसान पहुँचाती है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी गार्डन अपडेट जून की। इतनी गर्मी में जिन पौधों ने एफ़र्ट करके अपनी जान बचाई है, इनसे मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी कि आज जो है वो क्या हाल है पौधों का। आज ज़रा मौसम बेहतर था, इसलिए आज सोचा कि आपसे कुछ गार्डन अपडेट्स जो हैं वो शेयर करूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर मैंने बनाई थी क्यारियाँ, आपके साथ शेयर किया था सारा प्रोसेस जो भी किया था मैंने। और इन क्यारियों के अंदर मैंने काफ़ी सारे फूल लगाए थे, पौधे लगाए थे, लेकिन तमाम के तमाम जो हैं वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गए। और बचा क्या यहाँ पर, सिर्फ मॉस रोज़। जो कटिंग्स लगाई थी वो माशाल्लाह अब बड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है उनकी। ये तमाम वो कटिंग्स हैं जो मैंने लगाई थी अपने गार्डन से तोड़ तोड़ कर, और अब जो है इनकी बड़ी अच्छी सी जो है वो ग्रोथ हो रही है। फूल अभी कहीं पर भी नहीं आया, कोई एक दो फूल जो है वो खिलता है, और बस गर्मी की वजह से वो भी जल्दी बंद हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो सारी की सारी जो है वो बड़े अच्छे से अब ग्रो हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये एक कटिंग मैंने यहाँ से इसको लगाया था, और ये देखें ये लंबी सी एक पूरी इसकी टहनी है, और ये इस तरह से बिछी हुई है इसके ऊपर खुद ब खुद हवा से या कुछ भी जिस तरह भी ये बड़ी हो गई है। और एक टहनी ये वाली है, और ये देखें यहाँ से इसकी जो है ना जो है वो ग्रोथ हो रही है, और नई नई इसके अंदर जो है वो निकल रही हैं जो है शाखें भी, और इसकी जो है वो यहीं से ये मॉइस्चर जो है वो ले रही है। इसको ऐसे ही बिछा देते हैं यहाँ पर, बल्कि मैं इसको इस तरह थोड़ा सा दबा दूँगी मिट्टी के अंदर, ताकि यहाँ से इसकी मज़ीद जड़ें निकलें और ये अच्छी सी यहाँ से इसकी ग्रोथ हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी मैंने जो है वो कटिंग नहीं लगाई थी, थोड़ी थोड़ी कटिंग्स लगाई थी। और ये देखें वो वाला जो कोना है वो वाला, उसके अंदर भी कितनी सारी इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। सिर्फ ये वाला गमला जो है ये था, और मेरे पास कुछ कटिंग्स इधर उधर से मैंने लेके और फिर सारे के सारे गमलों में इस तरह लगा दी थी। और आप देखें कि कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। ये था मॉस रोज़। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ये वाली जो मेरी बुगनवेलिया की एक मैंने लगाई थी कटिंग, और ये जो है वो सक्सेसफुल हो गई थी। इसको मैंने इस गमले के अंदर लगा के और यहाँ पर रख दिया था इस डब्बे के अंदर, ताकि इसका मॉइस्चर लेवल बरकरार रहे। और जैसे जैसे इसको ज़्यादा धूप मिली, इसके मज़ीद पत्ते जो हैं वो निकले, और अच्छी सी इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये वीड जो इसके अंदर निकला हुआ है, ये भी जो है इसको मैंने नहीं निकाला, ताकि इसके ऊपर इसकी मल्चिंग जो है वो रहे। ये जो दूसरी थी इसकी कटिंग, ये भी सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन गर्मी की वजह से ये ख़राब हो गई है। लेकिन मैं इसको लगा रहने दूँगी, हो सकता है कि इसके नीचे जो इसकी जड़ें हों दोबारा से इसकी अच्छी सी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये एक हैद सी बनाई हुई है, और यहाँ पर लगा हुआ है ये देखें मेरा जेड प्लांट, देखें कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और ये जो है अनार का एक ट्री है, इसकी भी जब से इसके ऊपर से मैंने रिमूव की है, हुड बना हुआ था जो मैंने जाली लगाई हुई थी, ग्रीन नेट लगाई हुई थी, तब से इसकी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। नीचे से काफ़ी सारी शाखें जो है आप देख सकते हैं निकल आई हैं। तो इसको तेज़ धूप में लगाते हैं तो इसकी अच्छी सी ग्रोथ होती है। तो बाज़ दफ़ा हम केयर के अंदर ना पौधों की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं। तो जब से मैंने ग्रीन नेट उतारी है तब से बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए शुरू से। इसके अंदर मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो शेयर कर रही हूँ, शायद आपके लिए यूज़फुल हों। अभी आप देख रहे हैं कि डब्बे जो है मेरे, ये बॉक्सेस काफ़ी सारे जो हैं एम्प्टी भी हैं। काफ़ी सारे पौधे इसके अंदर थे, लेकिन अब गर्मी की वजह से काफ़ी सारे ख़राब भी हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मौसम अच्छा होगा, बरसात का मौसम आएगा, वैसे वैसे जो है पौधों की ग्रोथ अच्छी होती जाएगी, और जो बीज हमने लगाए हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे।
तो आज मेरी जो कैट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मौसम बहुत अच्छा है। मेरी लिली बहुत ज़्यादा बीमार थी और अब माशाल्लाह ये ठीक है। इसको मैंने कितने दिन अपने पास नीचे रखा, अपने पास घर में, ये नीचे रही है और अब माशाल्लाह अब इसकी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये लाड कर रही है। हाँ हाँ। तो चलें जी, ये देखें, ये है कोचिया। कोचिया इतना ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है गर्मियों में भी। ये देखें कितना लश ग्रीन है और यहाँ पर ये मैंने एक हैज का रूप इसको दिया हुआ, ये देखें इस तरह से। और ये इस तरह से मैंने इसको लगाया हुआ। यहाँ पर जो प्लास्टिक के गमले हैं उनको मैंने इधर रखा हुआ ताकि इनको ठंडक मिलती रहे, ये गर्म ना हो और अंदर से जड़ें जो हैं वो ख़राब ना हो पौधों की। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको लगाया हुआ। ये देखें इस तरह से पीछे मॉस रोज़ और यहाँ पर ये बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी कोचिया की। तो सुबह सुबह पानी मैंने दे दिया था ताकि मेरा ये थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो जाए। मैं पानी जो है वो सुबह सुबह दे देती हूँ अपने पौधों को, ज़्यादा देर नहीं लगाती, ताकि पौधे जो हैं वो अच्छे से धूप निकलने से पहले पहले जो है वो पानी अच्छी तरह अपनी जड़ों में स्टोर कर लें। अब ये है दूसरी साइड की क्यारी। इसके अंदर भी मैंने लगाए थे काफ़ी सारे पौधे। ये देखें, ये हाल हो गया इनका। ये था उसका स्टॉक फ्लावर का एक पौधा, ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया था। जड़ अभी इसके अंदर है, इसकी देखते हैं कि इसकी ग्रोथ होती है नहीं। ये बिल्कुल सूख गया है। यहाँ पर मैंने लगाया था ये मैक्सिकन पेटूनिया, ये भी मेरा चल रहा था, लेकिन अब देखें इसके पत्ते ऊपर नहीं है बिल्कुल भी और ये बिल्कुल जो वो सूखी लकड़ी बना हुआ है। और ये हैं जो कॉम्फ्रीना, इनकी तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये मैंने बीज से लगाए थे और जहाँ जहाँ बीज जर्मिनेट हुए थे इनको मैंने निकाल निकाल के जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा दिया था। एक ये पौधा है, एक ये पौधा है। ये देखें इसके पत्ते जल गए हैं लेकिन इसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह। पानी इनको जो है वो मैं रोज़ दे देती थी सुबह के वक्त, और शाम को जो है वो पानी इनको नहीं भी मिलता था, कभी मिल भी जाता था, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा जो पौधे हैं वो दूसरी साइड पर लगे हुए मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखें ये क्यारी बिल्कुल जो है वो ख़राब हुई हुई है। इसके अंदर थोड़े से ये इसकी मॉस रोज़ की कटिंग्स लगी हुई हैं, कुछ ये लगा हुआ है जेड प्लांट। जेड प्लांट देखें, मैं आपको आज बताती हूँ कि ये देखें पानी की कमी की वजह से इसके जो पत्ते होते हैं ना वो इस तरह से श्रिंक हो जाते हैं, रिंकल्स जो है वो इसके ऊपर आ जाते हैं। देखें ये शदीद धूप में लगा हुआ है और छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है। ये देखें ये वाले गमले के अंदर ये मैंने कटिंग लगाई थी और कटिंग को मैंने शदीद धूप में रख दिया था, जिसकी वजह से इसके पत्ते जो हैं वो थोड़े से जो हैं वो स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो पौधा ग्रोथ कर रहा है। इसके अंदर इसकी जड़ें भी आ गई होंगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि इसकी कटिंग जो है वो कब लगाई जा सकती है, तो इसकी कटिंग कभी भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको एक ये दिखा रही हूँ, इसका प्रूफ दिखा रही हूँ कि मैंने कटिंग लगा कर इसको, कटिंग क्या थी, ये पूरा एक जो है वो ट्री की शक्ल ही है, बहुत बड़ी सी कटिंग थी। मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया था इस गमले के अंदर। ये छोटा सा गमला है, देखें डबल गमला मैंने कर दिया था और इसको यहाँ लगा कर इसको मैंने ऐसे लगा दिया था। इसकी कोई टहनी नहीं काटी थी, देखें कितनी सारी टहनियाँ हैं इसके ऊपर, और इनको ऐसे ही मैंने लगा दिया था। लेकिन फिर भी इसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है और पत्ते जो हैं थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो है वो जड़ें जो है वो बन गई होंगी। तो किसी भी वक्त आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कोई भी कटिंग आप ले लें और लगा लें, ये जल्दी से ग्रोथ हो जाती है इसकी। आगे आते हैं, ये वाले जो मैंने ये डब्बे लगाए हुए थे, डब्बों के अंदर ये बॉक्सेस के अंदर मेरे ये देखें लगी हुई थी बेलें। ये देखें क्या हाल हुआ हुआ इनका, पत्ते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, जो है वो क्रिस्पी हो गए हैं। तो ये देखें इस तरह से जल गए हैं पत्ते बुरी तरह, और ये देखें मैं हाथ लगा रही हूँ तो उतर रहे हैं, ये देखें इस तरह से। तो बहरहाल मैंने ये ट्रेलस सी इसके इर्द गिर्द बना दी थी ताकि जो मॉइस्चर है वो बना रहे इसके अंदर और इसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। लेकिन अब 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका ये हाल हुआ, जब टेम्परेचर जो है वो 43-44 इतना चला गया। तो जब छत पर गार्डनिंग करते हैं तो आप ये मान लें कि जब आम तौर पर जो टेम्परेचर है वो 42 होगा तो छत के ऊपर आप उसको जो है वो 2-3 दर्जे ऊपर ही लगा लें इसके। तो ये बोगनवेलिया है और इसको मैंने अभी जो है वो कंटेनर के अंदर ही लगाया हुआ है। तो जैसे ही इस ज़रा मौसम ठीक आएगा फिर मैं इसको इसके अंदर से निकाल के फिर लगाऊंगी अपने इस बॉक्स के अंदर। ये गिलोय की वाइन है, ये चढ़ रही हैं यहाँ पर, ग्रोथ इसकी हो रही है। और ये जो गोभी
का एक मैंने बंच सा लगाया था यहाँ पर, बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन अब जो है इसका हाल बुरा ही है। अब मैं इसको निकाल दूँगी इसके अंदर से। और ये वाली ये देखें, ये अंगूर की बेल है, ये मेरी बेटी ने मुझे दी थी गिफ्ट मदर्स डे पर, लेकिन इसका भी बुरा ही हाल है। इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, ये देखें बिल्कुल ख़राब हैं। लेकिन इसकी जो टहनियाँ हैं वो अभी भी हरी हैं, और पानी इसको रोज़ाना मैं देती रहती हूँ। और अब जब मौसम ठीक आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर इसकी यहीं से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ट्रंक इसका आप देख सकते हैं कितना अच्छा है माशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने ट्रेलस बनाकर जो है ये गिलोय की वाइन भी चढ़ रही है, और एक मैंने कटिंग यहाँ पर लगाई हुई है इसकी जेट प्लांट की। ये देखें इस तरह से इसको लगा कर रखा हुआ है मैंने क्यारी में। ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, देखें इसके पत्ते भी बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से मैंने इनको यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये मेरी बड़ी क्यारी है, ये देखें आइस प्लांट भी लगा हुआ है यहाँ पर। और ये कनेर है, ये देखें फूल इसके ऊपर आते हैं, कलियाँ बनती हैं, फूल कुछ खिल जाते हैं और कुछ नहीं भी खिलते, कुछ जल जाते हैं। देखें इस तरह से, ये देखें कैसे जला हुआ है फूल। ये खिलने से पहले ही देखें कितने फूलों का हाल कितना बुरा हुआ है कि खिलने से पहले ही ये जल चुके हैं। तो गर्मी बहुत तेज़ थी, आज कुछ राहत मिली है पौधों को। तो देखें ये देखें क्या बुरा हाल हुआ है। देखें इस तरह से इसके कलर था। ये देखें आज ये वाला फूल खिला है तो माशाल्लाह इसकी जो है वो हालत ठीक है, क्योंकि धूप आज नहीं है। तो ये देखें ये एक ट्री सा बना हुआ है मेरे इसके ऊपर, और इसके ऊपर पत्ते माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आएंगे जब इसका मौसम जो है वो आएगा, ज़रा ठीक होगा मौसम, अभी गर्मी ज़्यादा है। ये वाला प्लांटर मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने कटिंग लगाई थी वेरीगेटेड प्लांटों की। तो ये देखें इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं माशाल्लाह, इसके ऊपर ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, और छोटे छोटे गमलों के अंदर ये लगे हुए हैं कंटेनर्स के अंदर, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखें इस तरह से, और इसके ऊपर ये देखें पप भी लग गया बनने, ये देखें इस तरह। और यहाँ पर जो ये नीचे लटक रही थी उनका हशर देखें गर्मी की वजह से। कोई बात नहीं, अब अपनी जो है वो ग्रोथ जो है वो दोबारा से बढ़ा लेगा, और यहीं से इसको फिल होना शुरू हो जाएगा ये, और बहुत अच्छी सी इसकी ग्रोथ दोबारा से होगी इंशाल्लाह। और जनाब ये देखें ये वाली क्यारी जो है मेरी, इसके अंदर मैंने लगाया हुआ था ये इसका मोती का पौधा। मोती के पौधे की हशर देखें क्या हुआ है गर्मी की वजह से। मिर्च का पौधा सूख चुका है, और ये कुछ जो थे उसके स्टॉक फ्लावर, ये अभी भी छोटे गमलों के अंदर इनकी ग्रोथ हो रही है, जल चुके हैं लेकिन इनकी ग्रोथ जो है वो हो रही है। तो जैसे ही मौसम ठीक होगा ये अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ा लेंगे यहाँ से। ये पर्दा बेल है, ये देखें इसके भी पत्ते जो हैं वो ख़राब हुए हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी जो है वो अच्छी ग्रोथ हो रही है। बहुत हार्डी सा प्लांट होता है ये कर्टन वाइन का, और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अभी मैंने इसको गमले में लगाकर यहाँ पर अपने बॉक्स में रखा हुआ है गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर इसकी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। मैंने एक ये इस तरह से बना दिया है इसके चढ़ने के लिए। और यहाँ देखें मैं आपको अपना जेट प्लांट दिखाती हूँ, देखिए कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी शाखें जो है वो इसकी निकल रही हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लगाई हुई है ये बुगनवेलिया, ये देखें इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं, और अभी ये भी जो है वो उसमें गमले में ही लगी हुई है और बॉक्स में पड़ी हुई है। और ये मेरी एस्पैरेगस वाइन, इसकी भी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल भी नहीं रुकी। रंग ज़रा उड़ गया, रंग ख़राब हो गया पत्तों का। पहले बहुत ग्रीन थे, लश ग्रीन थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसका जो है लाइट ग्रीन कलर हो गया, लेकिन अभी भी इसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। एक और यहाँ पर मेरा लगा हुआ है ये लिएंडर का प्लांट, ये देखें इसके ऊपर कलियाँ आ रही हैं, फूल भी आ रहे हैं। और ये जो है मेरी क्यारी ये वाली, आप ये देख सकते हैं कितनी ग्रीन है। इसके अंदर ये नंत्रा का प्लांट लगा हुआ है कंटेनर के अंदर। ये बेबी सन रोज़ है, ये आइस प्लांट है। ये इस तरह मैंने क्यारी के अंदर रखा हुआ है इसको, और यहाँ पर ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इसके अलावा ये मेरा एक ये यहाँ पर स्टैंड है, इसके ऊपर काफ़ी सारे पौधे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर मेरा सो रहा है सोनू सो रहा है, ये देखें आराम से। आज इनको भी बेचारों को काफ़ी दिन बाद सुकून मिला है, बहुत गर्मी होती थी छत पे, और ये छत पर ही रहते हैं। ये देखें इस तरह से ये स्टैंड है पूरे का पूरा, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सा लगता है ये मुझे। इसके ऊपर मैंने जेट प्लांट के मेरे बॉन्साई हैं रखे हुए, जो मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ इसके मुतालिक अपडेट्स। ये देखें ये भी बॉन्साई है मेरा, जो मैंने एक ट्रे के अंदर लगाया हुआ है, काफ़ी पुराना मेरा ये बॉन्साई है।
और यहाँ पर ये सारे के सारे बड़े हुए हैं, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको ये अपनी, जिसको क्या कहते हैं, फाइकस। ये वेरीगेटेड वाली है और इसके पत्तों का हशर आप देख सकते हैं कि कितना ही ख़राब हो गए हैं। ये सारे के सारे पत्ते गिर जाएंगे और नए पत्ते जो हैं इसके ऊपर आएंगे। ये देखें, ये सारे के सारे पत्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं गर्मी की वजह से, देखें। और हालांकि ये हुड के नीचे पड़ा हुआ है, हुड के नीचे हम धूप से तो बचा लेते हैं इनको, लेकिन जो गर्म हवा और गर्म लू चलती है उससे हम इनको नहीं बचा सकते, क्योंकि ये खुला एरिया है। मेरी जो छत के सामने, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अक्सर मैं दिखाती भी रहती हूँ आपको सामने से। तो ये जो है यहाँ पर बहुत गर्म हवा जो है, लू चलती है और फिर ये जो है पत्ते मेरे जो है बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, एक मेरा ये वाला पौधा है, ये भी बहुत प्यारा पौधा है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। इसके ऊपर ब्लू कलर के फूल भी आते हैं। अभी ये देखें, ये फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखें यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फूल आए थे और ये जो है वो जल गए हैं गर्मी से। लेकिन थोड़ी दिन बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फूलों से भर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जगह जगह जो है वो बर्ड्स जो हैं वो निकल रही हैं। ये देखें, बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसके ऊपर होती है, ब्लू कलर के फूल आते हैं इसके ऊपर। और यहाँ से अगर आपको मैं घुमा कर लेके जाऊँ, यहाँ पर मेरा बड़ा गमला है ये, इसके अंदर मेरी एलमंडा की वाइन लगी हुई है, बड़ी अच्छी सी इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये यहाँ तक जो है वो इसकी ग्रोथ पहुँची हुई है। और इसके साथ लगी हुई है ये मेरी गिलोय की वाइन। और यहाँ पर काफ़ी सारा लगा हुआ है जेड प्लांट और बेबी सन रोज़ काफ़ी सारा, और एलोवेरा, काफ़ी सारे मैंने परमानेंट जो पौधे लगाए हुए हैं, ताकि गर्मियों के अंदर जो गर्मी से ख़राब हो जाता है सारा गार्डन, तो थोड़ी सी ग्रीनरी जो है वो बनी रहे मेरे गार्डन के अंदर और ख़ूबसूरत लगता रहे। मतलब सारे का सारा जो है वो ख़राब ना हो जाए। और इस कोने के ऊपर मेरा ये लगा हुआ है न्याज़बो का पौधा, ये भी अभी कंटेनर के अंदर ही है। जो नए पौधे मैं ख़रीदती रही, इनको मैंने पॉट्स के अंदर से बिल्कुल नहीं निकाला और इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं की। इनको एज़ इट इज़ मैंने अपने इसी तरह ही बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ है, ताकि इनकी जड़ें फैलती रहें अच्छी तरीके से और इनको पानी की कमी भी ना हो। और ये मेरा जो है, ये है इसका कोनोकार्पस का एक ट्री, और ये भी छोटा है। ये देखें, इसको भी मैंने इसी तरह ही डबल उसके ऊपर रखा हुआ है। ये बहुत अच्छा तरीका रहता है, मैं अक्सर ये तरीका यूज़ करती हूँ, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। इस तरह गर्मी में भी पौधे बच जाते हैं गर्मी से, और सर्दियों में भी बच जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी होती रहती है। और अगर आप इजी गार्डनिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा फैलाव नहीं करना चाहते पौधों का, और पानी का जो है वो आप कर सकते हैं, वेस्टेज कम होती है इस तरह से, तो ये जो तरीका है ना बहुत ही अच्छा रहता है। यह है कॉटन फ्लावर, इसके ऊपर जो है वो कलियाँ आई, लेकिन गर्मी की वजह से आप देख रहे हैं कि ड्रॉप हो जाता है, ये कलियाँ वगैरह जो है वो ख़राब हो जाती हैं और फूल जो है वो बनने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे पौधे मेरे लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये वाला पौधा, ये भी बहुत अच्छा पौधा है, इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन इसका जो बॉक्स है ना, वो यहाँ से मेरी बिल्लियों ने, वो देखें, वहाँ से तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी नहीं रुकता और ग्रोथ तो ये कर रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर हो रही है, इसके पत्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो जैसे ही मौसम ठीक होता है तो इसका भी मुझे ये रिप्लेस करनी पड़ेगी जगह, इसको बॉक्स को हटाना पड़ेगा और दूसरा बॉक्स इसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा। देखूंगी क्या करती हूँ इसकी, मैं वहाँ पर इसको रिपेयर कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन देखा जाएगा कि मौसम इजाज़त देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे गज़ानियाँ लगे हुए थे, देखें गर्मी की वजह से सब के सब ख़राब हो गए हैं, सिवाय एक पॉट के, वो जो पड़ा हुआ है सामने, उसके अंदर जो वो पौधा मुझे ग्रीन नज़र आ रहा है, बाकी सारे पौधे जो वो ख़राब हो गए हैं यहाँ पर। और ये सारा मेरा कॉर्नर जो है, ये है पाम लगा हुआ है यहाँ बड़ा। मेरा एक ये है एक कंटेनर, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई थी, सारी की सारी जो है वो अब ख़त्म हो चुकी हैं गर्मी की वजह से। और ये मेरा लाल सा प्लांट है, दो इसके अंदर छुपा हुआ है गमलों के अंदर, बिल्कुल मैंने कोने में लगाया हुआ ताकि इसके अंदर जो है वो गर्मी इसको ना लगे और ये ख़राब ना हो। मेरी एक ये वाली जो बास्केट है, ये जो बकेट है, इसके अंदर मैंने ये लगाया हुआ था। ये देखें, ये वाइन जो है बिल्कुल गर्मी की वजह से ख़राब हो रही है, पत्ते क्रिस्पी हो रहे हैं, ख़राब यानी हो रहे हैं और गिर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसकी कटिंग्स और लगानी पड़ेंगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसको हम खो ना दें। इसके अलावा ये यहाँ पर काफ़ी सारी कटिंग मैंने लगाई थी उसकी
मैक्सिकन पिटूनिया की। और यहाँ पर ये बड़ी अच्छी सी इनकी ग्रोथ हो रही है, छुपी हुई है, गर्मी में मैंने छुपाया हुआ है इनको। तो जैसे ही मौसम ठीक होता है फिर हम इनको भी जो है वो जगह जगह लगा देंगे और बड़े बड़े पौधे इसके बना लेंगे। और ये मेरी एस्पैरेगस का पौधा, ये देखिए किस तरह से ब्राउन हो गया, जहाँ से धूप लगती है वहाँ से पूरा ब्राउन हो गया, लेकिन नीचे से जो है वो देखें कितनी अच्छी अच्छी सी नई नई जो है वो ग्रोथ आ रही है। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं ये, आप गर्मियों में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी, बैल्कनी में भी, और जहाँ तेज़ धूप आती है वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़े दिनों के लिए स्ट्रेस में जाएंगे, उसके बाद जब मौसम ठीक होगा तो ये ठीक हो जाएंगे। ये जो टहनियाँ ख़राब हो गई इनको हम काट देंगे। ये मैंने ना इसके ऊपर चढ़ाया था, इसके ऊपर जो ये स्टिक होती है ना, मॉस स्टिक, इसके ऊपर चढ़ा दिया था इसको। तो यहाँ पर ये देखें एक ट्री की लुक दे रहा है इस तरह से। तो जब नई नई ग्रोथ आएगी उसको भी मैं इसके साथ साथ ऊपर चढ़ाती जाऊंगी, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा मेरी ये जो गिलोय की वाइन है, ये देखिए कहाँ तक ऊपर तक जा रही है, हुड के ऊपर तक। और यहाँ पर ये मेरा पूरा गार्डन इस तरह से है, इस तरह से। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, देखें ये प्लांट थोड़े दिन पहले कितना ग्रीन था, मैंने आपको दिखाया था जब इसकी वीडियो बनाई थी। लेकिन अब जो है इसके पत्ते आप देख सकते हैं धूप की वजह से जल गए। तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, ख़राब नहीं होते। ये देखें ये जो है ये है इसका मदर प्लांट, ये वाला, ये देखें। और इसकी जड़ के अंदर से ये निकला हुआ है यहाँ से, ये देखें इस तरह से, और ग्रोथ कर रहा है। और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये देखें नए नए इसके पत्ते निकल रहे हैं यहाँ से, ये देखें नई स्टॉक निकली है, ये वाली नया पत्ता निकला है। तो जैसे मौसम ठीक होगा ये बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने काफ़ी सारी अपनी मॉस रोज़ की जो कटिंग्स थी ना यहाँ पर गिराई थी, ये देखें। और ये ख़ुद ब खुद अब ये निकलना शुरू हो गई हैं, फूल भी आ रहे हैं, कलियाँ बन रही हैं। कोई एक आधा फूल जो वो खिल जाता है इसके ऊपर, और बाकी अभी जो है फूल जो है वो खिलना नहीं शुरू हुए। मैंने अक्सर यूट्यूबर्स देखे हैं जिनकी वीडियोस आती हैं और उसके अंदर वो दिखा रहे होते हैं काफ़ी सारे फूल होते हैं, पता नहीं वो उनकी इसी साल की वीडियो होती है या पिछले साल की वीडियो ही उन्होंने उठाकर जो है वो लगा दी होती है, और वो फूल दिखा रहे होते हैं काफ़ी सारे मॉस रोज़ के ऊपर। तो जिसकी वजह से परेशानी से होती है कि अगर इनके मॉस रोज़ पे फूल आ रहे हैं तो हमारे मॉस रोज़ पे फूल क्यों नहीं आ रहे। तो देखकर बड़ी परेशानी सी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि ये जो है पिछले साल की कोई वीडियो है जो उठाकर उन्होंने लगा दी है। तो बहरहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे मॉस रोज़ के ऊपर अभी कोई फूल नहीं आया भाई, देखें ग्रोथ हो रही है लेकिन फूल नहीं आया। और ये देखिए मेरा आइस प्लांट नीचे से जल गया है बिल्कुल, जो ज़मीन के साथ लगा है। ज़मीन क्योंकि गर्म हो जाती है पूरी तरह से, तो ये जो ऊपर से जो है इसकी ग्रोथ हो रही है, नीचे से जहाँ ये ज़मीन के साथ टच हो रहा है वहाँ ये ख़राब हो गया। तो इतना हम काट देंगे, ऊपर से इसकी ग्रोथ होती रहेगी। ये बड़ी क्यारी है, बड़ी क्यारी के अंदर माशाल्लाह अच्छी सी ग्रोथ हो रही है पौधों की, माशाल्लाह चल रही है ग्रोथ। सनफ्लावर के ऊपर फूल जो हैं वो आ रहे हैं, कलियाँ भी बन रही हैं, लेकिन अब ज़रा फूल जो है गर्मी की वजह से इस तरह से आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे। और ये देखें इस तरह से ख़राब भी हो रहे हैं। और बुगनवेलिया जो है उसके ऊपर फूल जो है वो आ रहे हैं थोड़े थोड़े, और इसकी ग्रोथ जो है वो बड़ी अच्छी सी हो रही है माशाल्लाह। बुगनवेलिया बहुत ही अच्छा पौधा है गर्मियों में लगाने के लिए, बहुत हार्डी प्लांट है। और ये देखें ये है मेरे गोमफ्रीना। गोमफ्रीना मैंने आपको बताया मैंने बीज से लगाए थे, और कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है गमले के अंदर। अभी भी इसके अंदर जो नए नए प्लांट बन रहे हैं, कुछ मैं गिराती रहती हूँ सीड्स, ये देखें उतार उतार के इसके ऊपर ये सीड्स भी बन रहे हैं देखें, और इनको मैं यहाँ पर गिराती रहती हूँ, नए नए पौधे जो हैं वो बनते रहते हैं। ये देखें कितना अच्छा है, इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, जब आप गार्डन को देखते हैं ना तो कुछ जो मनाजिर है ना वो हार्ट ब्रेकिंग भी होते हैं। ये मेरे वो गुले दाऊदी के प्लांट्स थे जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से इनको सर्दियों से लेकर अब तक जो है बड़ी केयर की थी इनकी, और इनके ऊपर जो है वो फूल भी आ रहे थे। ये देखें फूल भी मैंने आपको दिखाए थे गुले दाऊदी के, लेकिन गर्मी की वजह से अब आप देख सकते हैं कि इनके पत्ते बिल्कुल मुरझा गए हैं, बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। ये देखें टहनियाँ भी इसकी मुझे नहीं लगता कि ज़िंदा हैं, लेकिन टहनियों को जब मैं स्क्रैच करती हूँ तो ग्रीन मुझे नज़र आता है। तो होपफुली ऐसा मैं होप कर सकती हूँ कि शायद ये दोबारा से इनकी ग्रोथ हो जाए।
अभी मैं इनको यहाँ से कट नहीं करूँगी, थोड़े दिन देखूँगी इसको, थोड़ा मौसम और अच्छा आ जाएगा तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। इसकी जो जड़ें हैं शायद उसकी वजह से इसकी जो है वो ग्रोथ होना जो है वो शुरू हो जाए। ये चारों के चारों पौधे जो हैं वो ख़राब हो गए हैं बिल्कुल गर्मी की वजह से। पानी इसके अंदर मैंने दिया हुआ है ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो कमज़ोर ना हों। इसको ऐसे स्क्रैच करके देखते हैं तो बीच में से आप देख सकते हैं ये ग्रीन है, तो थोड़ा सा हम इसका वेट करेंगे, शायद ये जो है अच्छी ग्रोथ जो है वो अपनी स्टार्ट कर दे। एक देखें ये गोमफ्रीना का पौधा है, ये भी निकल रहा है यहाँ से और ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये अभी निकला था, थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको शिफ्ट किया था यहाँ पर, तो माशाल्लाह इसकी भी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो गोमफ्रीना को मैंने बड़ा ही अच्छा परफॉर्मर पाया है गर्मियों के दिनों में। शदीद गर्मी के अंदर बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, फूल भी इसके ऊपर आते रहे हैं माशाल्लाह और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। बीज से निकलता रहा है, ये बीज मैं डालती रही और बीज से मुख्तलिफ जो है वो पौधे जो है इसके बनते रहे हैं। डिफरेंट कलर तो इसके अंदर नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है वो एक ही कलर के अंदर के ये पौधे जो हैं वो मेरे पास जो है वो बने रहे हैं और इनकी ग्रोथ होती रही है। और ये देखें इस गमले के अंदर भी जो है मॉस रोज़ की कटिंग्स जो बीज गिरते हैं उससे भी ये पौधे बने हुए हैं। शायद ये बहुत छोटे हैं तो मुझे लगता है कि ये बीज से बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कटिंग्स जो है वो नहीं लगाई थी। तो ये जो है बीज से निकले हुए पौधे हैं, ख़ुद ब खुद ग्रोथ करते रहते हैं ये और निकलते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा हम इसकी कटिंग जो है मुख्तलिफ़ गमलों में लगाएंगे और फिर इसके ऊपर फूल आएंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो अभी मेरी छत की भी बहुत बुरी हालत है क्योंकि सफाई जो है वो गर्मियों में नहीं हो रही और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइम हम नहीं दे सकते अपने टेरेस को। सफाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सिर्फ इतना होता है कि पानी जो है वो देते हैं और बस नीचे भाग जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सफाई भी हो जाएगी और इसको थोड़ा सा हम जो है वो अच्छा सा लुक भी देंगे अपने गार्डन को। तो बस ये था एक गार्डन अपडेट आपके साथ जो मैंने आज शेयर की है। मैंने चाहा कि मैं पूरी अपडेट आपको दूं, दिखाऊं कि जून के अंदर जो है वो पौधों का क्या असर हुआ है। अब यहीं से ही पौधे जब बरसात आएगी तो अपनी नई शुरुआत करेंगे, अपनी नई ग्रोथ करेंगे और फिर हम जो है वो देखेंगे अपने पौधों को दोबारा से ग्रोथ करते हुए और बहुत ही खुशी महसूस करेंगे। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।